पाकिस्तान पहुंच गई। कहती हैं मोहब्बत और अमन का पैगाम लेकर आई हूं। सुषमा स्वराज एशिया हार्ट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। वजीर आजम और मुशीर खारजा से भी मुलाकात होगी। मुज़ाकरात की बहाली का इम्कान। भारतीय वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान। शायकीन क्रिकेट ने भी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली। शायकीन को सीरीज पर गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले भारत के जवाब का इंतजार। वजीर आजम नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की मुलाकात। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने पर इत्तेफाक। वजीर आजम की जेर सदारत आला सतह का इजलास। मुशीर खारजा की ब्रीफिंग। PIA की मुजवजा निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज। परवाज़ें मुतासिर। जॉइंट एक्शन कमेटी का मुल्क भर में फिजाई ऑपरेशन बंद करने पर गौर। वजीर आजम ने ऑर्डिनेंस पर इजलास तलब कर लिया। PIA की निजकारी और नए टैक्सों पर ऑपोजिशन ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कौमी असेंबली से वॉकआउट। खुर्शीद शाह कहते हैं हम बच्चे नहीं, लॉलीपॉप ना दी जाए। निसार खोड़ो ने रेंजर्स के इख्तियारात की मुद्दत में तोसी असेंबली की मंजूरी से मशरूत कर दी। PTI ने करारदाद जमा करा दी। खुर्रम शेर जमां की दीगर जमातों से हिमायत की अपील। रेंजर्स तफ्तीश में रुकावट बनने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर आसिम की वालदा की दरख्वास्त पर अदालत का वजारत दाखिला और DG रेंजर्स को नोटिस। DG नैब सिंध की डॉक्टर आसिम के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की तरदीद। शेखुपुरा में UC 61 के नौमुंतखब चेयरमैन अब्बास डोगर फायरिंग से जाँ बहक। नमाज जनाजा में शरीक थे। मुखालिफिन ने गोलियां बरसाईं। मुलजिम जेर हिरासत। मुल्तान की UC 15 में PTI और लीगी कारकुनान ने रिटर्निंग अफसर को घेर लिया। दोबारा गिनती का मुतालबा ना मानने पर इशफाक गुज्जर के खिलाफ नारे। मॉडल अयान अली की करेंसी स्मगलिंग केस में पेशी। कस्टम हुकाम ने डॉलर गर्ल का नाम ECL में डालने और पासपोर्ट दोबारा जब्त करने की दरख्वास्त दायर कर दी। कराची में कस्टम हुकाम की कार्रवाई। 27 करोड़ से ज्यादा मालियत का स्मगल शुदा सामान कब्जे में ले लिया। और AIY फिल्म्स और विजन फैक्ट्री की पेशकश। होमन जहां के गाने ने रिलीज से पहले ही मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। डब स्मैश मुकाबले में नामवर अदाकारों की एंट्री। ये थी हेडलाइंस। खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद। और फिर खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे पाक भारत ताल्लुकात की। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज पाकिस्तान पहुंच गई हैं। आपसे कुछ देर पहले वो पाकिस्तान पहुंची हैं और आते साथ ही उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। इस गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। अफगानिस्तान से वाबस्ता है और इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर शिरकत करने के लिए मैं हिंदुस्तान से आई हूँ। क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है, इसलिए मेरे लिए लाजमी है और वाजिब भी कि मैं पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज साहब से मिलूं और अपने काउंटर पार्ट सरताज साहब से मिलूं। तो दोनों से मेरी मुलाकात होगी और दोनों मुल्कों के आपसी रिश्ते और सुधारने और आगे बढ़ने के बारे में बात भी होगी। बायलैटरल मुलाकातों से आप क्या तवक्को रखती हैं? आप क्या संदेशा लेकर आई हैं हिंदुस्तान? मैं संदेशा यही लेकर आई हूँ कि रिश्ते और अच्छे हों और आगे बढ़ें। और बात क्या होगी ये जाते वक्त पता चलेगा। मैं ये पैगाम लेकर आई हूँ कि रिश्ते मजीद मजबूत होने चाहिए। ये कहना था सुषमा स्वराज का। देर आयद दुरुस्त आयत के मस्दाक भारत की जानिब से भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज पाकिस्तान आ गई हैं। मामला अफगानिस्तान का ही सही, लेकिन हुकाम इसे बर्फ पिघलने के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। भारत और भारत से बाहर दुनिया भर में मोदी सरकार को हालिया इंतहा पसंदाना रवैये की वजह से जिस सुबकी का सामना है, उससे निकलने के लिए पहले भारतीय वजीर नरेंद्र मोदी ने पेरिस में वजीर आजम नवाज शरीफ से अचानक मुलाकात की और फुटेज से लगता है कि भारतीय वजीर आजम ने किसी मामले पर वजीर आजम नवाज शरीफ से राय ली है। फिर अचानक भारतीय वजीर खारजा का पाकिस्तान आना, जबकि इससे पहले लोकसभा के स्पीकर की जानिब से शिरकत से इनकार पर स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई थी। एक तरफ
इंतहा पसंदी का दौर दौरा है। भारत में मुस्लिम अदाकारों और लिबरल शख्सियात को इंतहा पसंद निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से भारत जाने वाली शख्सियात के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। क्रिकेट सीरीज खेलने के मामले पर गिरगिट की तरह रंग बदला जा रहा है। ऐसे में अचानक भारतीय वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान कई सवालात को जन्म दे रहा है। क्या यह भारत का लॉलीपॉप है? क्या इस दौरे के बाद पाकिस्तानी रहनुमा दौरे भारत में हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात कर सकेंगे? क्या पाक भारत जामे मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो सकेगी? क्या भारत मसला कश्मीर को मुज़ाकरात के एजेंडे में अहमियत देगा? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब वक्त के साथ ही मिल सकेगा, लेकिन भारत की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल की सूरत में कम से कम पाक भारत क्रिकेट सीरीज शायद अब मुमकिन हो सके। ये तमाम तर सवालात हमने आपके सामने रखे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज इन सवालात के जवाबात हम ढूंढने की भी कोशिश करें और मुख्तलिफ हमारे पैनल के ऊपर इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं। हमें भारत से सीनियर एंकर पर्सन राहुल कंवल भी इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि इंडिया टुडे से ताल्लुक रखते हैं। उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथी एंकर सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ भी हमें ज्वाइन करेंगे। हम उनसे भी इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे और दीगर गेस्ट भी हमें इस ट्रांसमिशन के दौरान ज्वाइन करते रहेंगे। सबसे पहले राहुल के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम राहुल। आदाब मंजूर साहब। जी राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय वजीर खारजा अब लैंड कर चुकी हैं, हमारे देश में ही इस वक्त मौजूद हैं। आप किस तरह देख रहे हैं? डिड यू सी अ स्टेप फॉरवर्ड नाउ? फॉरेन मिनिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं उन्होंने इंडियन जर्नलिस्ट को जो बताया है मंजूर, वो ये कि काफी एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हिंदुस्तान की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद पहुंची हैं। वहां पे वो अपने काउंटर पार्ट सरताज अजीज से मुलाकात करेंगी, साथ ही आपके वजीर आजम नवाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात होगी और कोशिश हो रही है कि कहीं ना कहीं नए सिरे से शुरुआत की जाए। ऊफा के बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से पलटी खाई, जो साइन डिक्लेरेशन था उससे वो लोग मुकर गए, उसके बाद चीजें ठंडे बस्ते में पहुंच गई थी। अब कोशिश हो रही है कि एक बार फिर से पेरिस में जो शुरुआत हुई, बैंकॉक में जिस तरीके से उसको आगे बढ़ाया गया, ये एक कदम भर है उस दिशा में आगे बढ़ने का। और ये भी कल आप मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में श्रीलंका में क्रिकेट सीरीज होगी। देर रात में मेरी बीसीसीआई के कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई। अरुण जेटली की बेटी, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी शादी थी। वहां पे उन्होंने कहा कि अब टाइम बहुत तेजी से निकलता चला जा रहा है, बहुत जल्दी ही सरकार को फैसला लेना होगा, क्योंकि पीक सीजन है श्रीलंका में भी, होटल सारे ऑक्यूपाइड हैं और इतना जल्दी वीजा का अरेंजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सरकार पे प्रेशर है कि बहुत जल्द फैसला लिया जाए। और हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कि सरताज अजीज और नवाज शरीफ के साथ अगर ये बातचीत अच्छी चलती है तो बहुत जल्द हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज पर भी भारत सरकार की तरफ से ये बताइए राहुल, एक बात बताइए राहुल एक बात बताइए, व्हाट डू यू थिंक हम तब से देख रहे हैं जब वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने ओहदे का हलफ उठाया और उसके बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जब ओथ टेकिंग सेरेमनी वहां पर हुई थी, नवाज शरीफ भारत भी गए थे, तब से लेकर अब तक डू यू थिंक कि इंडिया के हवाले से अब एक पॉलिसी चेंज आ चुका है, पॉलिसी शिफ्ट आई है? देखिए, पॉलिसी चेंज नहीं हम लोग इसको कहेंगे। पहले तो उन्होंने नवाज शरीफ को इनवाइट किया, फिर ऊफा में दोनों के बीच डिक्लेरेशन हुआ। उसके बाद हिंदुस्तान में बहुत नाराजगी थी इस बात को लेकर कि एक ऐसा साइन डिक्लेरेशन जिस पर दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स के सिग्नेचर थे, उससे पाकिस्तान पलट गया। सरताज अजीज इस्लामाबाद वापस लौटे ऊफा से, और उसके फौरन बाद उन्होंने एक बहुत डैमेजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिससे ऊफा का जो पूरा एजेंडा था वो पूरा डीरेल हो गया। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से जो प्रेशर पड़ा उसने ऊफा के डिक्लेरेशन को एकदम नेस्तनाबूद कर दिया। तो वहां पर चीजें गड़बड़ा गई और कई महीने तक गड़बड़ाई रही। एक बार फिर से अब ये कोशिश हो रही है कि चीजें काबू के बाहर ना जाए, चीजों को पटरी पर लाया जाए, और इसी के तहत एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई नवाज शरीफ से पेरिस में। और वही है इस वक्त हम लोग देख रहे हैं मंजूर साहब, चेंज ऑफ पॉलिसी नहीं, लेकिन एक बार जो धागा टूट गया था उस धागे को फिर से बुनने की एक कोशिश है। लेकिन राहुल इसके अंदर एक एलिमेंट ये भी तो आता है कि पाकिस्तान बार बार ये चाहता था कि बात मुज़ाकरात के जरिए हो, टॉक्स आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन टॉक्स नहीं हो पा रही थी। अगर अब हम देख रहे हैं कि भारतीय वजीर खारजा पाकिस्तान आती हैं, तो यानी पाकिस्तान ने जो पहले मौक़िफ़ लिया था, पाकिस्तान ने जो पहले स्टैंड लिया था, स्टैंड तो फिर वही रहा। पाकिस्तान के हवाले से कोई चेंज तो नहीं आया। आखिर इंडिया को अपने उसी पॉलिसी के अंदर शिफ्ट तो करना पड़ा, आपको बात माननी पड़ी पाकिस्तान की। देखिए, ये बहुत एक डेलिकेट सिचुएशन है, और जिस तरह का सवाल आप पूछ रहे हैं, अगर उस पर मैं भड़काऊ बयान दूं या भड़काऊ जवाब दूं, तो उससे ये जो कोशिश हो रही है चीजों को एक बार फिर से जोड़ने की, वो एक बार फिर से बिखर जाती। मेरे को लगता है एक जो लेसन हिंदुस्तान की सरकार ने लिया वो ये कि अगर डिप्लोमेसी करनी है
तो उसको मंजूर साहब के सवालों से दूर, कैमरों से दूर उसको कहीं ना कहीं अलग करना होगा, क्योंकि जैसे ही जर्नलिस्ट जुड़ जाते हैं, जैसे ही दोनों देशों में हॉक्स हैं, हमारे यहाँ पे आर्मी के तमाम जनरल हैं, आपके यहाँ भी सेम है, तो उससे चीजें इस तरह से एकदम प्रोवोक करते हुए, भड़काऊ बयान देते हुए, भड़काऊ पोजीशंस लेते हुए हम नहीं करना चाहते राहुल, हम नहीं करना चाहते, आप यकीन कीजिए नहीं करना चाहते। पाकिस्तान के हवाले से हम आपको ये बिल्कुल ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान अमन की बात करना चाहता है, पाकिस्तान चाहता है कि उसके पड़ोसी मुल्कों के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर हों, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। जी बेशक, लेकिन जहां तक आप सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पॉलिसी चेंज हुई है, मेरे को नहीं लगता कि पॉलिसी चेंज हुई है और ना ही पॉलिसी चेंज हो सकती है। दाऊद इब्राहिम को लेके, हफीज सईद को लेके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चल रहे तमाम आतंकवादी कैंपों को लेकर, टेररिज्म जो पाकिस्तान की सॉइल से पनपता है हिंदुस्तान के खिलाफ, उसके खिलाफ अभी भी पोजीशन हिंदुस्तान की बरकरार है। एक बीच का रास्ता, क्योंकि पिछली दफा पाकिस्तान की, लेकिन यही बीच का रास्ता तो यही बीच का रास्ता तो पिछले कई महीनों से हम ढूंढ रहे थे। हम यही तो कह रहे थे कि बीच का रास्ता मौजूद है, आइए बैठिए। तो सही, आपको याद होगा, आपकी मेरी ये पहले भी इसी प्रोग्राम में एक बार बात हो चुकी, मैंने उस वक्त भी आपसे यही कहा था कि बैठ के ही बात होगी, जब तक आप मेज पे नहीं बैठेंगे मसाइल हल नहीं होंगे। बेशक ये आपकी बात सही है, यही कोशिश उफा में हुई थी, दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में डिक्लेरेशन हुआ। राहुल आप मेरे साथ रहिए, राहुल आप मेरे साथ रहिए, राहुल आप मेरे साथ रहिए, राहुल आप मेरे साथ ही रहिए, हमारे साथ एक हमारे और साथी एंकर हैं। पाकिस्तान पलटी खा गया था, ठीक है। अच्छा राहुल, आप डिक्लेरेशन के 3 बार और पलटी खा गया था पाकिस्तान। अच्छा राहुल, आप मेरे साथ ही रहिए, हम गुफ्तगू को आगे मजीद बढ़ाएंगे, साथ ही रहिए। हमारे साथी एंकर हैं अरशद शरीफ, सीनियर एंकर पर्सन है इस वक्त, वो भी मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम अरशद। वालेकुम सलाम जी मंसूर। अरशद, वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट कि क्या इंडिया के हवाले से फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान के हवाले से इंडियन फॉरेन पॉलिसी में क्या इसको बहुत बड़ा शिफ्ट कहा जाए, या इट्स टू अर्ली टू एक्चुअली डिसाइड दैट? नहीं मंसूर, अगर सुषमा स्वराज साहिबा की आप गुफ्तगू सुने जो उन्होंने इस्लामाबाद में लैंड करने के बाद बात की है, उन्होंने बुनियादी मकसद इस विजिट का जो बताया वो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत बताया है। और सुषमा स्वराज साहिबा बड़ी वाज़ेह थी इस बारे में कि मेन मकसद उनके दौरे का ये है, हाँ पाकिस्तान के लिए वो एक अच्छा मैसेज लेके आई हैं अमन का, ये भी उन्होंने बात की। और जब स्पेसिफिकली उनसे सवाल किया गया कि एजेंडा ऑफ टॉक्स क्या होगा, किस चीज पे बातचीत होगी, तो उन्होंने इसका बड़ा वाज़ेह जवाब दिया कि जनाब ये तो जब दौरा खत्म होगा तो तभी पता लगेगा कि बातचीत क्या हुई। जहां तक इश्यूज के हवाले से सुषमा स्वराज साहिबा का ये विजिट है, इसमें पिछले 8-10 दिन में काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो पेरिस में जो क्लाइमेट चेंज की मुलाकात थी, उसमें शायद नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो क्लाइमेट चेंज हुआ वो हम देख सकते हैं पाकिस्तान सुषमा स्वराज के विजिट से वो मटेरियलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, बैंकॉक में अजीत डोवल और नसीर जंजुआ की मुलाकात, वहां पे भी कुछ मामला तय पाए और जो मुस्कुराहटें हमने पहली दफा देखी। नसीर जंजुआ साहब की रेपुटेशन भी एक हार्ड लाइनर की है, सदर्न कमांड करते रहे हैं वो, और जब बलूचिस्तान में थे तो डोजियर तैयार हुआ था इंडिया के खिलाफ, जिसमें कि अजीत डोवल साहब का भी काफी जिक्र आता था। कराची, फाटा, बलूचिस्तान कलीदी किरदार था। और ये मुस्कुराती हुई तस्वीर अजीत डोवल का, उनके साथ हैंडशेक नसीर जंजुआ का, ये वो एक पॉइंट था जहां से हम समझ सकते हैं कि हाँ मामला जब दो हार्ड लाइनर्स बैठ के, एक इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के, एक पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के, वो इतनी मुस्कुराहटें दे रहे हैं और हैंडशेक करके ये बाकायदा तस्वीर रिलीज की गई, तो मामला शायद ये अरशद आपने अच्छा पॉइंट दिया है, ये आपने अरशद आप मेरे साथ ही रहिए, कहां तक आगे लेके जाने। अरशद आप मेरे साथ ही रहिए, ये आप अच्छा पॉइंट दे रहे हैं कि दो हार्ड लाइनर्स जब बैठे हैं तो क्या इससे मामला मजीद बेहतर हो सकते हैं। अपने नाज़रीन को यहां पर ये बताएं कि आप भी, एक पोल है हमारा जिसमें आप भी शिरकत कर सकते हैं। क्या बात हो रही है पाक भारत क्रिकेट सीरीज के हवाले से, क्या पाकिस्तान को भारत के साथ सीरीज खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए? ये एक ऑनलाइन पोल है, ये इस पोल के रिजल्ट्स हम आपको साथ साथ देते भी रहेंगे और प्रोग्राम के एंड पे जाके जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास सामने आएगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ट्विटर अकाउंट है, वो ट्विटर अकाउंट भी इस अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे थोड़ी देर में, और उस पर आप भी अपना पोल दीजिए, आप भी अपनी राय दीजिए। हम ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम क्या सोचते हैं, क्या भारत के खिलाफ पाकिस्तान को क्रिकेट सीरीज खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए। राहुल कंवल हमारे साथ भारत से इस वक्त मौजूद हैं। राहुल, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हार्ड लाइनर्स हैं जब वो दोनों टेबल पे बैठ रहे हैं, डू यू थिंक अ ब्रेक थ्रू इज पॉसिबल? ये आपकी बात सही है, क्योंकि पिछली दफा जब अजीत डोभाल की मुलाकात सरताज अजीज से हुई,
माना गया कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की नजरों में उनकी कोई वैलिडिटी थी नहीं। वो जो भी फैसले करते, जो भी अग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर होते, उसको आपके जो आर्मी चीफ है वो उसको कबूल नहीं करते। अब कम से कम आर्मी का ही एक जनरल बैठा है जिसकी दो पैरेलल रिपोर्टिंग है। एक तरफ तो अपने वजीर आजम को रिपोर्ट करता है, दूसरा मोर इम्पोर्टेंटली वो अपने आर्मी चीफ को रिपोर्ट करता है। और ऐसे में लोगों का मानना है कि अब जो भी फैसले होंगे नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ, चूंकि वो फौज के एक रिस्पेक्टेड जनरल हैं, तो उसमें ज्यादा वेटेज होगी, ज्यादा अहमियत होगी, क्योंकि ऊफा में जो हुआ वो दोबारा होना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से किसी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो और हस्ताक्षर होने के बाद वो लोग जो कि एग्रीमेंट के साइनिंग में, उसको तैयार करने में जुड़े रहे, वो जाके पलटी खा ले और बोले कि हमें ये अग्रीमेंट, हमारी साइन की हुई एग्रीमेंट मंजूर नहीं। अच्छा राहुल ये बताइए कि हम पिछले तकरीबन 48 घंटे के अंदर जो कुछ भी हुआ है, अब सुषमा स्वराज पाकिस्तान आ चुकी हैं, क्या भारत के अंदर आरएसएस के हवाले से और शिवसेना के हवाले से क्या वो बैकलैश आया है जो पिछले 2-3 महीने में हम देख रहे थे पाक इंडिया क्रिकेट सीरीज के हवाले से? देखिए, शिवसेना तो इतनी अहमियत रखती नहीं है क्योंकि वो बहुत एक छोटी सी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है। वो भी महाराष्ट्र में एक अलायंस के तौर पे सरकार में, उनकी खुद की कहीं पे सरकार है नहीं। हालांकि वो चूंकि मुंबई में रूल करते हैं इसलिए थोड़ा सा वो हेडलाइंस में रहते हैं। ठीक है। आरएसएस की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान आया नहीं। आपको मालूम, हम बताएं कि आरएसएस जिसे काम करता है, कभी भी उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल व्यू पॉइंट नहीं आता है। लेकिन सोर्सेज के हवाले से उनके जो सीनियर अधिकारी हैं वो अमूमन बताते हैं कि आरएसएस के भीतर जो कलेक्टिव सोच है वो क्या है, क्योंकि आरएसएस में किसी एक व्यक्ति की सोच अहमियत नहीं रखती, कुल मिला के जब उनके स्ट्रेटेजिस्ट बैठते हैं उनकी क्या संघ की सोच बनती है वो अहमियत रखती है। तो नेगेटिव व्यू नहीं आया, लेकिन बीजेपी के जो वोटर हैं, बीजेपी के जो सपोर्टर हैं, मोदी को पसंद करने वाले जो लोग हैं, वो इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक पोजीशन ली उससे अब वो चेंज क्यों कर रहे हैं। अगर उन्होंने पहले कहा कि दो टीमें साथ में खेल नहीं सकती, यही पॉइंट है राहुल, यही हम जानना चाहते हैं कि यही जानना चाहते हैं कि ये सुषमा स्वराज अब जो पाकिस्तान आ गई हैं, ये जब वापस जाएंगी, यहां से जब वापस जाएंगी, प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है। क्या तब आप इंडियन पब्लिक को, इंडियन मीडिया को जो फेस करना पड़ेगा उस वक्त, हाउ विल शी बी एबल टू सेल दिस पाकिस्तान विजिट? तब क्या होगा? तब कहीं प्रेशर में तो नहीं आ जाएंगे? मैं आपको बताऊं कि लोग भी और मीडिया भी अमन पसंद है। दिक्कत तब होती है जब उधमपुर में हमला होता है, जब जम्मू कश्मीर में कहीं पर हमला होता है, जब मुंबई में, कराची के सिर्फ राहुल यू कांट से दैट राहुल, यू कांट से दैट कि सिर्फ ये। आप मुझे बताइए पिछले 2 महीने से क्या हो रहा है? आप राहुल मुझे बताइए पिछले 2 महीने से क्या हो रहा है? पिछले 2 महीने से क्या हो रहा है? 26/11 के अटैक में क्या हुआ वॉशिंगटन? आप मुझे बताइए पिछले 2 महीने से राहुल क्या हो रहा है? पिछले 2 महीने से पाक इंडिया ताल्लुकात के हवाले से इज देयर आइस और नॉट? आतंकवादी हमले को अंजाम दे, दिक्कत तब होती है। राहुल मैं पूछ रहा हूँ पिछले 2 महीने में क्या हुआ है? पिछले 2 महीने में क्या हुआ है? पिछले 2 महीने में जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट यहां से जाते हैं, जब पाकिस्तानी प्लेयर्स वहां पे जाना चाहते हैं, वहां पे शिवसेना, आपने खुद का बहुत छोटी सी जमात है, उसका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं है, तो जब इतना बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं है, वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अंदर किस तरह घुस गई? नहीं, वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर नहीं घुसी, वो गुलाम अली का कॉन्सर्ट कैंसिल हुआ जो बहुत गलत हुआ। नहीं गुलाम अली नहीं, आप दोबारा रिकन्फर्म कीजिए, जब शहरियार खान यहाँ पे टॉक्स के लिए गए थे, इंडिया गए थे, मुंबई में वो टॉक्स होनी थी, तब शिवसेना के जो जितने भी सपोर्टर्स हैं वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अंदर चले गए थे, आपके जो बीसीसीआई चीफ हैं उनके दफ्तर के अंदर चले गए थे। बेशक सही बात है, गलत है। तो फिर वो किस तरह, अगर एक पार्टी इसका इन्फ्लुएंस इतना छोटा है, नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूं, अगर एक पार्टी इतना छोटा इन्फ्लुएंस उसका, तो वो इस हद तक, हमारे यहाँ पे किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर के अंदर घुस सके, चाहे जितनी मर्जी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। देयर इज रूल ऑफ लॉ एज फार एज दैट इज कंसर्न। लेकिन जब ये होता है तो आप पूरी दुनिया को ये सिग्नल देते हैं कि ये छोटी जमात नहीं है, ये बहुत बड़ी जमात है जिसे गवर्नमेंट की सपोर्ट भी हासिल है। अरे मंजूर साहब, आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, सिविलियन इंस्टॉलेशंस पे आए दिन आतंकवादी हमले हो रहे हैं। ऐसे ये आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं पहले सालों में। राहुल, नाउ यू आर चेंजिंग द टॉपिक। राहुल, यू आर चेंजिंग द टॉपिक। ये व्हाट अबाउट दैट थ्योरी है राहुल, ये व्हाट अबाउट दैट थ्योरी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं उसकी, आप जो मैंने जो क्वेश्चन किया पहले आप उसका जवाब दे दीजिए। आप अगर उस पर आना चाहते हैं हम उस पर भी बात करेंगे। मंसूर साहब, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, आप मुझसे किसी तरीके से शिवसेना का सपोर्ट तो करवा नहीं सकते। उन्होंने जो किया वो बेवकूफी। नहीं, आई एग्री विद यू। उनके खिलाफ मैंने तो आपसे सिर्फ एक सिंपल सा, राहुल, एक सिंपल सा क्वेश्चन किया। कोई भी राइट थिंकिंग आदमी उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। आपकी बेवकूफी का काम कर रहे हैं। राहुल, मुझे सिर्फ ये बताइए कि ऑप्टिकल जो इल्यूजन आ रहा है उसका क्या किया जाए, जो पूरी दुनिया ये देख रही है कि शिवसेना के लोग भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर के अंदर घुस गए,
जब घुस गए, दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज, हम नहीं चला रहे, आपका भारतीय मीडिया चला रहा है, ये आपका भारतीय मीडिया चला रहा है कि दिस इज, एंड देन द टॉक्स गेट कैंसिल्ड, एंड देन द टॉक्स गेट कैंसिल्ड, भारतीय क्रिकेट बोर्ड खुद बुलाता है उनको, एंड देन द टॉक्स गेट कैंसिल्ड, सो डेफिनेटली शिव सेना प्लेड अ रोल ओवर देयर। नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक तो उससे टॉक्स डिरेल हो गई, क्योंकि अच्छा, अगर किसलिए हुई? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए फिर क्यों हुई? आप मुझे बताइए फिर क्यों हुई? आप बात तो सुनिए, आप चूंकि एंकर हैं, आप मुझे काट देते हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे। अच्छा चले, आप बोले, मैं नहीं बोलता, आप बोलिए, आप बोलिए। आपकी फॉरेन मिनिस्टर हमारे यहाँ मेहमान है, आज आपको राइट है, आप खुल के बोलिए, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर टॉक्स उस वक्त पे डिरेल हो जाती तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज, जिसका अब हम फिर से जिक्र कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि कल परसों में शायद अनाउंसमेंट भी हो सकती है, वो नहीं होती। वाकई में जो हुआ वो गलत हुआ, इसका कोई सपोर्ट हो भी नहीं सकता। वो जो किया उन्होंने बहुत ही गलत काम किया, लेकिन वहां पे टॉक्स डिरेल नहीं हुई। आप उसमें गलत कह रहे हैं, क्योंकि शहरियार खान की बीसीसीआई के अधिकारियों से बातचीत होती रही। उसके बाद दुबई में भी राहुल वो शहरियार खान बगैर किसी से बातचीत किए इस गुफ्तगू सीरीज पे कोई गुफ्तगू किए बगैर खाली हाथ वापस आए थे? नहीं, पर टॉक्स कंटिन्यू रही ना, मैं बोल रहा हूँ, ये बात सही है कि बट दे कुड नॉट कंटिन्यू। चलें, खैर, आई थिंक we'll keep on running in circles. अरशद, व्हाट डू यू थिंक? आप क्या समझते हैं? राहुल का ये कहना है कि शिवसेना इतना बड़ा रोल नहीं है, एक शहर तक ही वो महदूद है। योर कमेंट्स? मंसूर, राहुल ने 3-4 पॉइंट्स उठाए और काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। ये इस हवाले से अगर देखा जाए तो सुषमा स्वराज अब पाकिस्तान जब आ रही हैं तो उनके ऊपर एक डोमेस्टिक प्रेशर्स भी हैं। जो इलेक्शन में वहां पे बीजेपी के साथ हुआ, जिन वाकयात का जिक्र आप कर रहे हैं, उसमें इंटरनेशनली भारत को काफी एम्बेरसमेंट फेस करना पड़ी। और उसके बाद जब पेरिस में मुलाकात करते हैं नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ साहब के साथ, तो वहां ये बातचीत हमें पहली दफा इंडिकेशन मिलती है कि हाँ, कोई आगे रास्ता निकाला जाएगा। और वो रास्ता ये निकाला जाए कि एनएसए की टॉक्स हुई और अब सुषमा स्वराज पाकिस्तान आ गई हैं। अब पाकिस्तान जब सुषमा स्वराज आई हैं तो पाकिस्तान, जहां पे भारत का कांग्रेस पार्टी ने यह डिमांड किया है कि सुषमा स्वराज वहां पे जा रही हैं, वहां पे वो हाफिज सईद का मामला उठाएं, दहशतगर्दी का जैसे राहुल जिक्र कर रहे थे वो मामला उठाएं, दाऊद इब्राहिम का मामला उठाएं, कश्मीर में मिलिटेंसी का मामला उठाएं। तो यहां पे नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी काफी प्रेशर्स होंगे कि जनाब जो डोजियर्स आपने जाके यूनाइटेड नेशन में पेश किए थे भारतीय मुदाखलत के, बलूचिस्तान के अंदर, फाटा के अंदर, कराची के अंदर, उसको भी आप रेज करें जो डोजियर्स आपने वहां दिए थे। और आपने कहा था कि अगर भारतीयों से मुलाकात हो गई, उस वक्त एनएसए में आपने पेश करने थे, मुलाकात होती, तो अब तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, वो तीनों डोजियर्स आप यहां सुषमा स्वराज साहिबा को भी पेश कर दें। इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल प्रेशर भी है भारत के ऊपर। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल प्रेशर है ना अर्शद, ये जो इंटरनेशनल प्रेशर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्शद, आप मेरे साथ ही रहिए, अर्शद आप मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ प्रेजेंटेशन वहां पे होगी। सफारतकार आबदा हुसैन साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। यहाँ पे ना आता तो अफगानिस्तान में जो दाइश के साथ राब्तों के इल्जामात लगाए जाते थे अजीत डोवल साहब के ऊपर, उसके जवाब वो सारी चीजें उसको डिफेंड ना किया जा सकता है। इसीलिए भारत पे हाईएस्ट लेवल पे ये फैसला हुआ कि ना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा अर्शद, आप मेरे साथ ही रहिए। इस वक्त साबिक सफारतकार और सीनियर सियासतदान आबदा हुसैन साहबा ने मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आबदा साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम आबदा हुसैन साहिबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। आबदा हुसैन साहिबा, भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज पाकिस्तान आ चुकी हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से आप क्या समझती हैं? अमेरिका के हवाले से अमेरिका या किसी और तीसरी क़ुव्वत ने किस हद तक किरदार अदा किया है पाकिस्तान और भारत को करीब लाने में? जी, अमेरिका के बारे में क्या कहा आपने? मैं पूछना चाह रहा हूं जी, आप क्या समझती हैं किसी तीसरे मुल्क ने, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और मुल्क हो, उसने कितना अहम किरदार अदा किया है पाकिस्तान और भारत को करीब लाने में? देखिए जी, वजीर खारजा हिंदुस्तान का पाकिस्तान में आना बड़ी अच्छी बात है, हम इसको खुशाइंद समझते हैं। अब ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें यकीनन उनका किरदार बड़ा करीब से देखा जाएगा और इसमें अमेरिका हो या दुनिया की जितनी भी रियासतें हैं वो तो अपना वेल विशेस भी दे सकती हैं इस कोशिश को कि हमारे खित्ते में अमन कायम हो। बहुत शुक्रिया आबदा हुसैन साहबा आपका एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अरशद शरीफ साहब ने भी हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया हुआ है। राहुल, आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, व्हाट डू यू थिंक, किसी तीसरे मुल्क ने या किसी बड़ी ताकत ने क्या रोल अदा किया है कि भारत और पाकिस्तान अब कुछ करीब आना शुरू हुए हैं? व्हाट डू यू थिंक?
देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ये थर्ड फोर्स का, जिसका लाजमी तौर पे आपका इंडिकेशन वॉशिंगटन की तरफ है, कोई रोल होता तो फिर न्यूयॉर्क में जब बातचीत हुई, यूके न्यूयॉर्क में नवाज शरीफ भी थे, नरेंद्र मोदी भी थे, जब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की मुलाकात हुई, हम भी वहां पे उस वक्त पे थे, तब मुलाकात नहीं हुई। उस वक्त से वॉशिंगटन की तरफ से काफी प्रेशर था कि दोनों के बीच में मुलाकात होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी भारत के किसी पुराने प्रधानमंत्री की तरह है नहीं है, जो फैसले लेते हैं वो खुद लेते हैं। इनकी खुद की चुनी हुई मेजोरिटी की सरकार है। इंदिरा गांधी के बाद हिंदुस्तान में इतना पावरफुल, इतना पॉपुलर कोई पीएम रहा नहीं है। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कहीं पर भी ये इंडिकेशन हो सकता है कि वॉशिंगटन या ओबामा ने पीछे से चाबी दी और इसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया। ऐसा तो हिंदुस्तान में आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई ये मानेगा नहीं। ये वाकई में एक कोशिश है, एक बार फिर से। देखिए, हर बार जब जब मोदी जी ने कोशिश की है, अपने इनॉग्रेशन से लेके, ऊफा से लेके और अब पेरिस और बैंकॉक तक, हमेशा राहुल आप मेरे साथ रहिए। राहुल आप मेरे साथ रहिए। अरशद शरीफ साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, इस पे उन्हीं का कमेंट लेना चाहूंगा। अरशद, आपका क्या ख्याल है, अमेरिका या किसी तीसरे मुल्क ने कोई किरदार अदा किया है दोनों मुल्कों को करीब लाने में? मंसूर, बज़ाहिर ये लगता है कि बिल्कुल ना सिर्फ अमेरिका बल्कि बरतानिया भी इसमें काफी हद तक इंटरेस्टेड था। और जो पेरिस में मुलाकात हुई थी उस पर जो साइडलाइंस पे मुलाकातें हो रही थी, जो इंडिकेशंस हमें मिल रही थी, जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि दोनों मुल्कों को करीब लाने के लिए आलमी बरादरी का भी उस हवाले से प्रेशर है। जो अफगानिस्तान में अमरीकी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं और बरतानवी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, वो भी इसमें काफी इंटरेस्टेड हैं। और जब अफगानिस्तान की कॉन्फ्रेंस, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान रिलेटेड और बाकी मामला को डील करिए, तो उससे पहले अमेरिकन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की यहां पे आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई, फिर बरतानवी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की यहां पे आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, जिससे लगता है कि ये दोनों ममालिक भी इससे आइसोलेटेड एक बात बताइए, इनका यकीनन रोल है पाकिस्तान, इंडिया, और तारीखी तौर पर ये किरदार अदा करते भी आए हैं इस हवाले से। अरशद, एक बात बताइए, हम पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से पिछले अगर 1-1.5 साल के अंदर देखें, वी आर एक्चुअली मूविंग 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप्स बैक। आप समझते हैं कि अब जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है, हम चाहते हैं इसी तरह ही हो, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगले 2-3 महीने में फिर वही बात होगी, 2 स्टेप्स बैक? मंसूर, अगर पाकिस्तान भारत ताल्लुकात की आप तारीख निकाल के देखें तो हमने कंपोजिट डायलॉग भी किया, एग्रीमेंट्स भी किए, 8-9 नुकात भी बनाए, ताशकंद तक आप चले जाएं, फिर शिमला एकॉर्ड पे आ जाएं, तो ये हम लोग स्टेप्स फॉरवर्ड तो लेते रहते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ हालात ऐसे डेवलप होते हैं कि मामलात मजीद आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कोर इश्यूज रिजॉल्व नहीं है। पानी का एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उस पर बातचीत फीचर उस तरह से नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान का सर्वाइवल उसके साथ लिंक्ड है। और उसके साथ आप कश्मीर की जब बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान, भारत का यह सेंस है कि इसमें तीसरा कोई मुल्क शामिल नहीं होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान कहता है कि इंटरनेशनल मीडिएशन भी हमें कबूल है। तो ये वाले जो कश्मीर वाली बात है, तब तक हम इस तरह के कैमरा जेल में जो चीजें देखेंगे। अरशद, आप मेरे साथ ही, जो कश्मीर वाली बात है, इस पे राहुल का कमेंट लेना चाहेंगे। राहुल, कश्मीर एक बड़ा हॉट पॉइंट है जो कि दोनों मुल्क जिसपे अपने अपने स्टांस के ऊपर वहां पे मजबूती से खड़े हुए हैं। बैंकॉक के अंदर जो गुफ्तगू हुई है, कश्मीर इज नाउ अगेन पार्ट ऑफ द डिस्कशन। आप समझते हैं कि इसके ऊपर अब ये आगे भी इसी तरह ही चलेगा? और अगली दफा अगर पाकिस्तान से वजीर आजम या कोई भी सीनियर लीडर अगर भारत जाते हैं, हुर्रियत रहनुमाओं से इस बार उनकी मुलाकात हो सकेगी? देखिए, मोदी सरकार ने कभी नहीं कहा कि कश्मीर पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। हमेशा से सरकार और हिंदुस्तान का पोजीशन यही रहा है कि कश्मीर पर भी चर्चा होनी चाहिए। सवाल सिर्फ प्रायोरिटी का था कि आतंकवाद पर चर्चा क्या पहले होनी चाहिए। बीजेपी सरकार ने कुछ देर के लिए कहा कि सिर्फ आतंकवाद पर चर्चा होनी चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से आया नहीं, आतंकवाद कश्मीर दोनों पर चर्चा होनी चाहिए। फिर हिंदुस्तान में ये सोच बनी कि इन एनी केस कश्मीर के जरिए ही आतंकवाद हिंदुस्तान में आता है, और इस वजह से अगर कश्मीर पर भी चर्चा होती है इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि कश्मीर का कोई ना कोई हल निकाले बगैर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अमन नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं इस पर मोदी सरकार ने पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर पे चर्चा होनी चाहिए, मोदी सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया। वो चाहते थे कि केवल आतंकवाद पर हो, लेकिन चूंकि पाकिस्तान को ये एक्सेप्टेबल नहीं था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मोदी सरकार ने प्रैग्मेटिज्म दिखाया और पाकिस्तान की बात को मंजूर किया। अच्छा, राहुल और अरशद, आप हमारे साथ ही रहिएगा, हम डिस्कशन को आगे भी लेके चलेंगे। यहाँ वक्त हुआ है न्यूज अपडेट्स के बाद इस गुफ्तगू का सिलसिला आगे चलता रहेगा। खारजा सुषमा स्वराज पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं और इसी हवाले से हम इस वक्त ये गुफ्तगू कर रहे हैं। सवाल है, एक पोल हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, हम चाहेंगे आप भी इसमें शिरकत करें और ट्विटर के ऊपर जाकर, मेरा अकाउंट है
जिसका पैनल पे इस वक्त जिक्र होगा वो आप देख सकते हैं। उस पोल में आप शिरकत कर सकते हैं। पोल पे ये सवाल हमने डाला है कि क्या पाकिस्तान को भारत के खिलाफ क्रिकेट सीरीज खेलनी चाहिए या नहीं। आप भी अपनी राय दे सकते हैं और आपके रिजल्ट्स, आपकी राय आने के बाद जब रिजल्ट्स फाइनल किए जाएंगे वो इस प्रोग्राम के एंड पे हम नशर करेंगे और आपको बताएंगे कि पोल रिजल्ट्स हमें क्या बता रहे हैं। इस वक्त इसी मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमें भारत से ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और सीनियर एंकर पर्सन राहुल ने, जो कि राहुल कंवल, जो कि एक टेलीविजन चैनल के प्रोग्राम होस्ट हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ हैं। और ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब ने भी इस वक्त मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन किया हुआ है। अरशद, कमिंग टू यू, आप क्या समझते हैं, इस वक्त भारतीय वजीर खारजा यहाँ पे मौजूद हैं, शॉर्ट टर्म गेन्स पाकिस्तान और भारत के लिए इस वक्त क्या हो सकते हैं सवाए पाक इंडिया क्रिकेट सीरीज के अलावा? अगर हम किसी और पॉइंट पे बात करें, ज्यादा जल्दी सोल्यूशन किसका निकल सकता है? जल्दी सोल्यूशन मेरा नहीं ख्याल किसी चीज का भी निकल सकता है। ये वो मामलात हैं जो तकरीबन निस्फ सदी से ज्यादा का अरसा हो गया पाकिस्तान और भारत हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो वाहिद मुस्बत चीज इसमें से निकल सकती है कि दोनों ममालिक इस चीज का ऐलान करें कि जी जनाब, हम जो जितने भी हल तलब मसाइल हैं उन पे बातचीत जारी रखेंगे। बातचीत का तातुल नहीं टूटना चाहिए। अगर ये बातचीत आगे चलती रही तो कुछ ना कुछ यकीनन हालात में बेहतरी आएगी। फार्मूले बहुत सारे पड़े हैं पाकिस्तान के पास भी, इंडिया के साथ भी, माजी में दोनों उन फार्मूलों पे एग्री भी करते रहें कि इस पे हमें मामलात को आगे लेके चलना है। वो चीज अगर हो जाए कि हाँ जी बातचीत एक दफा शुरू हो जाए तो फिर जितने भी ड्राफ्ट हमारे पास माजी में भी जिन पे हम बातचीत करते रहे हैं, आइंदा भी उन पे बातचीत होके वन स्टेप एट अ टाइम लेके हम आगे जा सकते हैं। तो वाहिद इसका जो पॉजिटिव आउटकम निकल सकता है कि दोनों जब सुषमा स्वराज साहिबा वापस जा रही होंगी और फिर उनसे सवाल होगा कि जनाब आपने कौन कौन से मामलात इस पे उठाए, जहां वो मुंबई का जिक्र करें या हाफिज सईद का या दाऊद इब्राहिम का, जैसे राहुल कह रहे थे, उसके साथ साथ अगर ये कंटिन्यूएशन ऑफ टॉक्स की बात वहां पे आ जाए तो वो एक पॉजिटिव स्टेप होगा। साथ साथ जो प्रेशर होगा नवाज शरीफ साहब पे और उनकी हुकूमत से जो सवाल बार बार किया जाएगा, ऑपोजिशन पार्टी से भी किया जाएगा कि जनाब जो डोजियर्स आज यूनाइटेड नेशंस लेके गए थे, सरताज अजीज साहब जिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र कर रहे थे कि मुलाकात होगी, हम वो पेश करेंगे, तो क्या वो अपने डोजियर्स इंडियन इन्वॉल्वमेंट के पेश किए या नहीं, ये प्रेशर बहुत ज्यादा नवाज शरीफ हुकूमत के ऊपर आएगा। बहुत शुक्रिया अरशद शरीफ साहब आपका। अरशद शरीफ ने हमें ज्वाइन किया था, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। राहुल से हम आखिरी सवाल करेंगे इसी हवाले से। राहुल, दो क्वेश्चंस जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे। एक कि भारतीय वजीर आजम के हवाले से इंटॉलरेंस का काफी हद तक उनके ऊपर एक प्रेशर है, भारतीय हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर है, इंटरनेशनल मीडिया भी अब इस पर रिपोर्ट करता रहता है। आप क्या समझते हैं कि भारतीय वजीर आजम किस हद तक इस स्टिग्मा के प्रेशर के अंदर है इंटॉलरेंस के हवाले से? और दूसरी बात यह कि पॉजिटिविटी, जिस तरह आपने खुद कहा कि मीडिया का प्रेशर, पब्लिक का प्रेशर, ऑपोजिशन का प्रेशर, आप समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत अब अगर मुज़ाकरात करने की जानिब जाएंगे तो वो किसी दूसरे मुल्क में सीक्रेट टॉक्स के ऑप्शन को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे? मंजूर, मैं अभी सुन रहा था आपका ब्रॉडकास्ट और आप कह रहे थे कि आपने एक ओपिनियन पोल किया कि क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट होना चाहिए कि नहीं। मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि नहीं, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हम लोगों ने इंडिया टुडे ग्रुप में, इंडिया का बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप है, पूछा कि शुड इंडिया भी प्लेइंग क्रिकेट विद पाकिस्तान, कि क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट होनी चाहिए। ठीक है। 8% लोगों ने कहा कि क्रिकेट के जरिए डिप्लोमेसी होनी चाहिए। 39% लोगों ने कहा कि नहीं, पहले आतंकवाद पर पाकिस्तान को कार्रवाई करनी चाहिए। 13% लोगों ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। 40%, सबसे ज्यादा लोगों ने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। अगर आप दोनों चीजों को जोड़ दें, 40% कह रहे हैं कि क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, 39% कह रहे हैं कि पहले आतंकवाद पर पाकिस्तान को कार्रवाई करनी चाहिए। दैट्स अबाउट 80% पीपल सेइंग कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट नहीं होना चाहिए। तो जो भी आप देख रहे हैं, 13,000 रिस्पॉन्स, आप फिक्र ना करें, पाकिस्तान से भी यही आ रहा है। अभी तक हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक 50% पीपल आर सेइंग कि नहीं खेलनी चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट सीरीज नहीं होनी चाहिए, और 46% देयर इज अ लार्ज क्वांटिटी आल्सो, सो इसलिए कुछ ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। वो अभी तक ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि क्रिकेट सीरीज होनी चाहिए, लेकिन द पोल इज स्टिल गोइंग ऑन अभी। और 4% लोग ये कह रहे हैं कि हमें इस सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते। आई कम बैक टू यू राहुल, आई कम बैक टू यू। मेरे साथ इस वक्त साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। शाह महमूद कुरैशी साहब की लाइन ड्रॉप हो गई, हम उनसे एक बार फिर राब्ता करने की कोशिश करेंगे। राहुल मेरे साथ मौजूद है। राहुल, हमारे पाकिस्तान की साइड से जो स्टैट्स हैं, जो फिगर्स हैं, वो ये कह रहे हैं, आप कुछ बात कर रहे थे।
नहीं, मैं कह रहा था कि आपके यहाँ पे फिर भी लगभग 50% लोग कह रहे हैं कि होनी चाहिए, क्योंकि 46% कह रहे हैं कि क्रिकेट होनी चाहिए। इंडिया में केवल 8% पीपल कह रहे हैं कि क्रिकेट होना चाहिए। 80% कह रहे हैं कि टेररिज्म पे हमला, पॉजिटिविटी तो पाकिस्तान से आई ना राहुल। बिल्कुल हाँ, नहीं पॉजिटिविटी नहीं है, क्योंकि इतना लोगों के बीच में विश्वास टूट गया है पाकिस्तान के वायदों को लेकर, पाकिस्तान के एश्योरेंसेस को लेकर। राहुल, यहाँ पे पाकिस्तान में भी यही हाल है। देखें, पाकिस्तान के हवाले से भी यहाँ पे यही हाल है। अगर कंप्लेंट लिस्ट निकालनी है, आइए मैं और आप दोनों बैठ जाते हैं। मेरा ख्याल में शायद ये ट्रांसमिशन 6-6 घंटे चलती रहेगी। मैं आप पे कंप्लेंट करता रहूंगा, आप मुझ पे कंप्लेंट करते रहेंगे, ये हम बैठे रहेंगे। ये तो एक मंजूर साहब, ये तो रेटरिक की बात हुई। हकीकत यह है कि पिछली दफा जब इसी तरीके से बहुत बड़ा पॉलिटिकल गैम्बल करते हुए अपने पार्टी, अपने सपोर्टर्स, अपने वोटर्स के खिलाफ जाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर वाघा क्रॉस करते हुए लाहौर पहुंचे, उसके कुछ महीनों बाद कारगिल की लड़ाई हुई, हमें वो पूरा इतिहास याद है। ठीक उसी तरीके से जब वादा किया गया, पिछली दफा जब बातचीत चल रही थी फिर 26/11 हो गया, और क्योंकि उस वक्त पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि इररिफ्यूटेबल, कभी भी बातचीत टूटनी नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़नी चाहिए, इस तरह की बातचीत के बीच में 26/11 हो गया। तो हिंदुस्तान में बहुत ही लोग सर्कमस्पेक्ट हैं, बहुत ही एक तरीके से उंगलियां उनकी जली हुई हैं। तो पाकिस्तान को बहुत राहुल, लेकिन यही बात बलूचिस्तान के हवाले से भारत के ऊपर भी इल्जामात लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तानी अवाम भी जानती है कि बलूचिस्तान में जो कुछ होता है, अफगान बॉर्डर से जो कार्रवाइयां होती हैं और बलूचिस्तान में जिस तरह फंडिंग होती है, कराची के अंदर भी कई ऐसी दहशतगर्द, जिसे आप आतंकवाद कहते हैं, वो कार्रवाइयां यहाँ पे भी होती हैं, उसमें भी भारत का नाम आता है। वी कैन कीप ऑन प्लेइंग दिस ब्लेम गेम। नहीं, मंजूर साहब, अभी आप खुद ही कह रहे थे ना कि अब तक पाकिस्तान ने कोई सबूत इस तरह का दिया नहीं है। दे तो हम दिया है, डोजियर दिया है, ऐसी बात नहीं है राहुल। किसने कहा आपको नहीं दिया? नेशंस को क्या देखा आप, हमारी सरकार को दीजिए, तब तो हम भी पढ़ें क्या है। क्योंकि जहां तक पाकिस्तान के खिलाफ सबूत का सवाल है, हिंदुस्तान को तो छोड़िए, अमेरिका ने कराची के 26/11 के वो कंट्रोल रूम के कोऑर्डिनेट्स, वो कोऑर्डिनेट्स, एक मिनट लेट्स स्टॉप टू दैट, वो कर लेते हैं बात उस पे। राहुल वो सबूत जो डोजियर है, उस डोजियर के ऊपर भी बात कीजिए, जो पाकिस्तान की जानिब से गया है। मैं वही बात कर रहा हूँ, वो उस डोजियर के बारे में भी बात कीजिए जहां भारतीय इन्वॉल्वमेंट सामने आती है, चाहे वो बलूचिस्तान का मसला हो, चाहे वो फाटा का मसला हो, चाहे वो कराची का मसला हो, भारतीय इन्वॉल्वमेंट तो वहां पे भी आती है। अब मैं और आप एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलते रहे, या तो ये कर लेते हैं कि मैं बार वही बात कर रहा हूं, फिर आप उसको कहेंगे ये रेटरिक है। मंजूर साहब, ये कोई ब्लेम गेम नहीं, मैं तो आप ही के खुद के सवाल का जिक्र कर रहा हूँ। आपने 2 मिनट पहले अपने दूसरे गेस्ट से पूछा कि नवाज शरीफ सरकार पे प्रेशर है कि फाटा पर, बलूचिस्तान पे जो तमाम आरोप हैं उनका डॉसिया वो हिंदुस्तान को दें। इस तरह का डॉसिया है, ये बातचीत आपके विदेश मंत्री सरताज अजीज कर चुके हैं। अब तक तो हिंदुस्तान में किसी ने भी इस तरह का कोई डॉसिया देखा नहीं है। वो डॉसिया में कोई हकीकत है कि नहीं, वो भी पाकिस्तान का डॉसिया। तो मैं कह रहा हूँ कि थर्ड पार्टी अमेरिका का टेक्निकल डेटा पर बेस्ड, सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स पर बेस्ड, रिकॉर्डिंग समेत, यही सबूत, इसी तरह के सबूत हमारे पास सुन लीजिए ना। अब आपने अगर टेक्निकल सबूत दीजिए तो हमारे सबूत भी सुन लीजिए। हमारे पास भी चंद ऐसे सबूत मौजूद हैं जिसके अंदर यहाँ पे लोगों ने खड़े होकर खुद डिक्लेयर किया है कि हमें इंडिया के अंदर ट्रेनिंग मिलती रही है, पाकिस्तान के अंदर अमन खराब करने के लिए हमें ट्रेनिंग मिलती रही है। मैं वही बात बार बार कहूंगा, मैं और आप एक दूसरे पे ब्लेम गेम। राहुल, थैंक यू वेरी मच, आई हैव टू क्लोज दिस। थैंक यू वेरी मच। आपसे मेरा राब्ता रहेगा, आई एम नॉट रनिंग अवे, ये आपसे मेरा राब्ता रहेगा। हम अगले प्रोग्राम में भी आपको दोबारा लेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इंडिया से ज्वाइन किया। नाज़रीन, यहाँ पर एक आम तरीन खबर है जो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार और वजीर खजाना इकसार डार के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। यह आम तरीन खबर हम आपको दे रहे हैं। कराची के डिस्ट्रिक्ट मलीर, डिस्ट्रिक्ट साउथ में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सीट पर इत्तेहाद के हवाले से बातचीत की गई है। यह अहम तरीन खबर हम आपको दे रहे हैं। राफे हुसैन इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। राफे, इस टेलीफोनिक राब्ते के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल मंसूर, अब से कुछ देर पहले एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा हैं डॉक्टर फारूक सत्तार और वफाकी वजीर खजाना है इसहाक डार, इनके दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और इसमें जो आइंदा की सूरत हाल है कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट में लाने के हवाले से उस पर तफसीली बात और खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट मलीर में और डिस्ट्रिक्ट साउथ में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन लाने पर और इत्तेहाद करने पर बातचीत हुई
हुई है और दोनों जमातों का ये मौक़िफ़ है कि आपस में इत्तेहाद करके वाइस चेयरमैन और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मलीर और साउथ में लाया जाए। इस हवाले से अगर डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात की जाए तो MQM 10 नशिस्तों पर कामयाब है, जबकि नून लीग 5 नशिस्तों पर है, उन्होंने कामयाबी हासिल की है। तो ये अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया राफे हुसैन आपका। राफे में तफसीलात से आगाह करे थे। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार और वजीर खजाना इसहाक डार के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। न्यूज़ आज 6 में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, न्यूज़ 6 में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आम तरीन खबर आपको कराची से देंगे, जहां पे रेंजर्स ने रिजविया और औरंगी टाउन में कार्रवाइयां की हैं और कलअदम तंजीमों के 5 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कराची से आने वाली अहम तरीन खबर है, रिजविया और औरंगी टाउन के इलाकों में कार्रवाइयां की गई हैं। रेंजर्स की जानिब से कलअदम तंजीमों के 5 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए हैं। मजीद तफसील जानेंगे ARY न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, ने इन कार्रवाइयों के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखें, रेंजर्स की जानिब से कार्रवाई की गई हैं औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में और रिजविया के इलाकों में, जहां से तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि अहम गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। कलअदम तंजीमों के 5 कुल कारिंदे गिरफ्तार हुए हैं, जिनके कब्जे से RPG-7 लॉन्चर है जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो सकता था और इससे खासा नुकसान भी हो सकता था, ये बरामद हुआ है। और इसके साथ G3 गन समेत दीगर असला भी बरामद हुआ है। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। तमाम 5 का ताल्लुक कलअदम तंजीमों से है। जी, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया सलमान लोधी आपका। सलमान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची में रेंजर्स ने रिजविया और औरंगी टाउन के इलाकों में कार्रवाइयां की हैं। कलअदम तंजीमों के 5 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए हैं। G3 और RPG-7 भी बरामद किए गए हैं। रेंजर्स के इख्तियारात, अभी तक एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी हो चुकी है या नहीं, वरना रेंजर्स ये रिजविया और औरंगी टाउन के इलाकों में कार्रवाइयां किस तरह कर रही है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और क्या सिंध हुकूमत ने इस हवाले से वो इख्तियारात अभी तक दे दिए हैं या नहीं। प्रोग्राम के आगाज में हमने आपसे एक पोल का जिक्र किया था। आप भी ट्विटर पे जाकर वोट कर सकते थे और अवाम की राय अब सामने आ चुकी है। ये पोल रिजल्ट हम इस वक्त आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सवाल हमने किया था कि क्या पाकिस्तान को भारत के खिलाफ क्रिकेट सीरीज खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए। पोल रिजल्ट इस वक्त हमारे पास हैं। इस वक्त तक के रिजल्ट के मुताबिक 50% लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ क्रिकेट सीरीज नहीं खेलनी चाहिए, जबकि 46% अफराद ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत को क्रिकेट सीरीज आपस में खेलनी चाहिए, जबकि तकरीबन 4% लोग ये कह रहे हैं कि वो इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते या वो नहीं जानते कि इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। यानी कि कुछ हद तक राय एक तरफ जाती है और वो ये है कि पाकिस्तान और भारत को क्रिकेट सीरीज नहीं खेलनी चाहिए। बहरहाल, भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज अब पाकिस्तान आ चुकी हैं और यही उम्मीद की जा रही है कि पाक भारत क्रिकेट सीरीज के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू होगा तो इसी मुलाकात के जरिए होगा। सरताज अजीज और सुषमा स्वराज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर हो सकता है कि इसका ऐलान भी करें कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें एक दूसरे के आमने सामने अनकरीब ही होंगी। वो डेडलॉक जो पिछले 2-3 महीने से सामने नजर आ रहा था, वो शायद अब टूट जाए और दोनों टीमें एक बार फिर ग्राउंड में आमने सामने हों। न्यूज़ आज 6 से अब तक के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। देखते रहिए ARY न्यूज़।